एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण छठा सर्ग। पहले कर्म गतियों को कहकर जीवन मुक्ति रूप अंतिम जन्म वाले की जीवन मुक्ति के लिए गुण प्राप्ति में साधारण क्रम का कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जो पुरुष मैं श्रुति स्मृति और सदाचार से प्राप्त सकल व्यवहार को अयस्कांत मणि के समान केवल अपनी सन्निधि से करता हूँ, यो वासना रहित होकर कार्यों में प्रवृत्त होता है, अज्ञानी के समान कर्तृत्वाभिमान पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, वह मुक्त है, ऐसा मेरा विश्वास है। मनुष्य शरीर को पाकर भी कोई मूढ़ अनासक्ति से कर्मानुष्ठान रूप इस क्रिया में रत नहीं होते। वे कामात्मा पुरुष स्वर्ग का भोग करके नरक में जाते हैं और नरक से फिर स्वर्ग में आते हैं। निषिद्ध कर्म में निरत और सत्कर्म से विरत कोई लोग नरक से नरक, दुख से दुख और भय से भय को प्राप्त होते हैं। श्रुति भी है कि विहित कर्मों को न करने से, गर्हित कर्मों के आचरण से और इंद्रियों की स्वच्छंदता से मनुष्य का पतन होता है। नरकों में उपभुक्त दुष्कर्म फलों के क्रम से तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए अपने वासना रूप तंतुओं से बंधे हुए कोई जीव तिर्यक योनि से वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं, उनसे फिर तिर्यक योनि को जाते हैं। कोई आत्मज्ञानी धन्य पुरुष जिन्होंने मन के साक्षी आत्मा का विचार कर लिया और जिनकी तृष्णा रूपी बंधन श्रृंखला टूट गई हो, वे कैवल्य रूप पद को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, पहले उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कुछ ही मनुष्य जन्मों को भोग करके जो इस जन्म में मुक्त हो गया, इसीलिए वह राजस सात्विक है। उत्पन्न होकर वह पूर्णिमा के चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे वर्षा ऋतु में कूटज के वृक्ष को पुष्प शोभा प्राप्त होती है, वैसे ही उसे साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त होती है। हे महामते श्री रामचंद्र जी, जिसका यह अंतिम जन्म है, उसमें ब्रह्म विद्या की उपायभूत सब निर्मल विद्याएं शीघ्र ऐसे प्रविष्ट होती है जैसे उत्तम बांस में निर्मल मोती प्रविष्ट होते हैं। जैसे अंगनाएं अंतपुर का आश्रय लेती है, वैसी ही पूज्यता, मनोहरता, मैत्री, सौम्यता, कृपा और अपरोक्ष ज्ञान नित्य आश्रय लेते हैं। सब कार्यों को कह रहा जो पुरुष फल के बढ़ने या नष्ट होने पर सब कर्मों में सम होकर न प्रसन्न होता है न शोक करता है, उसमें दिन में अंधकार राशि के समान सुख दुख और सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। एवं जैसे शरद ऋतु में मेघ स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही उसमें पहले मलिन भी धैर्य, श्रद्धा आदि सब गुण निर्मलता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वन में वायु से छिद्रों के पूर्ण होने के कारण मधुर ध्वनि वाले बांस को सब मृग चाहते हैं, वैसे ही कोमल आचार से मधुरता वाले उस पुरुष को सब लोग चाहते हैं। जैसे उत्पन्न होते ही मेघ के पीछे बक पंक्ति दौड़ती है, वैसे ही इस प्रकार की गुण शोभाएं अंतिम जन्म वाले पुरुष का बचपन से ही अनुसरण करती है। तदनंतर गुणों से परिपूर्ण वह जीवन मुक्त पुरुष गुरु का ही अनुगमन करता है। गुरु से आत्म तत्व एवं अनात्म तत्व के विवेक में उपायों का उपदेश देकर अपनी बुद्धि से भी मनन रूप पवित्र कार्य में प्रवृत्त करता है। हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर विचार वैराग्य वाले गुणशाली चित्त से आनंदयिक रस निर्विकार स्वयं प्रकाश आत्मा का वह साक्षात्कार करता है। यह विचार से सुंदर तथा शांत चित्त से पहले अभ्यंतर मनोमनन को ज्ञान के लिए बढ़ाता है। जो अंतिम जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुष है, वे महागुणी पुरुष सोए हुए मन रूपी भृग को ऐसे बाधित करते हैं जैसे वह निर्गुण ब्रह्म ही हो जाता है। वे पूर्वोक्त गुणों से संपन्न अंतिम जन्म वाले मनुष्य, जिनके जीवन मुक्ति रूप सगुण प्रख्यात है, ऐसे सद्गुरुओं की प्रयत्न से सेवा कर उनसे प्रदर्शित युक्तियों से निर्मल हुई बुद्धि द्वारा चित्त के अंतर्गत प्रत्यगात्म रूप रत्न का विचार कर चित्त के अंदर प्रकाशमान प्रत्येक भिन्न ब्रह्म का चिरकाल तक साक्षात्कार कर उनके साक्षात्कार मात्र से ही ब्रह्म भाव आपत्ति स्वरूप निर्मल परम पुरुषार्थ रूप गति को अपने स्थान में ही प्राप्त करते हैं। उपासक के समान
उत्क्रमण पूर्वक लोकांतर में जाकर नहीं, यह मतलब है। छठा सर्ग समाप्त।